नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शास्त्र अपनी स्वयं की आज्ञा के बिना हमें किसी भी कार्य को, किसी भी अर्थ को समझने की अनुमति प्रदान नहीं करते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज से पूर्व भी जब भी कोई चर्चा होती है, हमेशा ये प्रथम श्लोक का पाठ किया है कि नारायण भगवान को, देवी सरस्वती को और व्यास को इनका स्मरण करके जय का पाठ करना चाहिए। कभी ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। नरम चैव नरोत्तमम का तात्पर्य है नर और नारायण दोनों की स्तुति आवश्यक है। तदुपरांत देवी सरस्वती और भगवान महर्षि वेदव्यास, इन चार का स्मरण करके ही हमें जय नामक ग्रंथ, वह जय जो वेदव्यास द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य ही जय है, उसका हमें पाठ करना चाहिए। कई प्रकार की चर्चाएं हुई। कुछ विद्वानों ने कहा, इतिहास के विद्वानों ने, कि हमको महाभारत के संदर्भ में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से इस पे कार्य चल रहा है। संभवतः आगे मैं महाभारत के इतिहास परिप्रेक्ष्य से अलग से ही वीडियो की एक श्रृंखला बनाऊं। आप सबकी शुभकामनाएं रहेगी तो होगा। वर्तमान में हम भीष्म पर्व पर चर्चा कर रहे हैं। कल तक की चर्चा हुई थी कि जब इनका द्रोणाचार्य से शिक्षा संपूर्ण हुई, इन सब ने, जो पांडव आदि जब वनवास से यहाँ पर आए, पांडु के स्वर्गवास के बाद पांडव जब यहाँ आए हस्तिनापुर में, और यहाँ पर उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया। भीष्म पितामह ने वहां पर इन बालकों को देखा कि ये व्यर्थ में खेल और उसमें समय बिता रहे, तो क्यों नहीं उनको शिक्षा दी जाए। उन्होंने द्रोणाचार्य को शिक्षा के लिए सन्नद्ध किया, और शिक्षा पूरी होने के बाद इनका एक कौशल प्रदर्शन हुआ। एक तरह से हम उसको कह सकते हैं तात्कालिक समय की परीक्षा थी, वो परीक्षा उन्होंने दी। यदि हम ये मान लें कि उस समय युधिष्ठिर जिनका जन्म सबसे पहले हुआ था, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तो 143 और 9 वर्ष, क्योंकि 16 वर्ष की आयु ये वन में पूरी करके आए थे, 9 वर्ष और यहाँ मान लें सिर्फ 9 वर्ष, केवल 9 वर्ष। और ये भी तब मानते जब केवल युधिष्ठिर ही 25 वर्ष के हुए, उसके बाद के जो है उनकी आयु छोटी ही रही हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा। परंतु हम न्यूनतम आयु को गणना करते हुए चल रहे हैं। अंत में हम मध्य स्तर भी प्राप्त कर लेंगे। तो 143 में यदि हम 9 वर्ष और जोड़ते हैं, तो आप देखें कि इस प्रकार 9 वर्ष जोड़ने पर उनकी कुल आयु 152 वर्ष हो जाती है। जब इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, उस समय जो है इनकी आयु लगभग जो है इतनी हो जाती, 9 वर्ष हो जाती है। 146 और 9 वर्ष जुड़ करके होते हैं 153 वर्ष, नहीं 154 वर्ष। 9 वर्ष 14, 154 वर्ष। और 154 वर्ष के बाद जो है जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है, तब धृतराष्ट्र विवश होकर के ही सही, लेकिन वो जो है इनका राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक नहीं, युवराज पद पर भीष्म को, युधिष्ठिर को युवराज पद पर बैठाते हैं। और युवराज पद पर बैठने के बाद सभी जो भाई हैं, चारों भाई अलग अलग दिशाओं में जाकर के और अपना कार्य संपादित करते हैं। और इस पूरे प्रकल्प के अंदर जो है का लगभग 2 वर्ष का समय मान लिया जाए, तो 154 और 2 156 वर्ष की आयु हो गई, जब तक जो है युधिष्ठिर युवराज पद पर बने रहने के उपरांत चारों भाइयों ने दिग्विजय की और अपने साम्राज्य के विस्तार की प्रवृत्ति के अनुसार, जो प्रकृति प्रदत्त गुण क्षत्रिय के अंदर है, क्षत्रिय का इसको पालन करना है। कहा है वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा वीरों के भोगने योग्य है। तो जिन्होंने वीरता दिखाई है, उन्होंने अपने राज्य की वृद्धि की, कर प्राप्त करके अपने क्षेत्र को सुदृढ़ता प्रदान की। दूसरा मुख्य उद्देश्य उस समय धर्म की स्थापना भी था। ऐसे कई क्षेत्र रहे होंगे जहां पर दस्युओं का प्रभाव रहा होगा, जहां का राजा अच्छा नेक होने पर भी बलिष्ठ नहीं हो, जिससे वहां पर दस्युओं का आतंक रहा हो, अराजकता की स्थिति हो, उनका शमन करने का कार्य भी जो है इन्होंने किया। और इस प्रकार कुल उस समय यदि देखा जाए तो 2 वर्ष और उसमें व्यतीत हुए, जब उन्होंने चारों दिशाओं में उन्होंने दिग्विजय प्राप्त की। चारों भाइयों ने युधिष्ठिर को वहीं रखा, हस्तिनापुर में रहे युवराज पद पर, और ये चारों भाई गए। 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद जब उनके मन में, युधिष्ठिर दुर्योधन के मन में और अधिक दाह उत्पन्न हुआ, धृतराष्ट्र के स्वयं के मन में एक दुख था, तब उसने अपने एक विद्वान और आश्वस्त, जिसके निष्ठावान एक कणिक एक नाम के जो मंत्री पद पर थे, उनको बुलाया और उनसे परामर्श किया। और उन्होंने उनको सलाह दी, उनको परामर्श दिया कि तुम क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को खत्म कर दो जिसे तुमको लगता है कि भय है। दुर्योधन शुरू से ही, प्रारंभ से ही इसके प्रति डाह रख रहा था। महाभारत के अब तक के इतने प्रसंग में कहीं पर भी हमको शकुनी का जो है
स्थान अभी तक नहीं दिखाई दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जब शकुनी की बात करते हैं, शकुनी शकुनी, लेकिन शकुनी अभी तक वहां पर कहीं पर भी शकुनी का जो है प्राकट्य नहीं हुआ है, शकुनी का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। दुर्योधन के स्वयं के मन में उनके प्रति डाह है, जो कि धृतराष्ट्र का ही एक धृतराष्ट्र रूपी वृक्ष का एक फल है, हम ये कह सकते हैं। धृतराष्ट्र ने स्वयं ने कई जगह पे इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद उनको वारणावत भेजा जाता है। वारणावत भेजते समय उनके लिए विशेष प्रकार का एक भवन वहां पर विरोचन के द्वारा बनवाया जाता है। उस भवन को बनाने की विधि वही दी है, हमने देखा है उसको। उसके अंदर जो दीवारें हैं उनको इस प्रकार बनाया था जो कच्ची हों, ऊपर से जो लेप किया गया उनके अंदर गोबर के साथ उसमें राल, सन और जूट आदि ऐसी चीजें उसके अंदर मिलाई गई, घी, तेल, ताकि उसके अंदर जो तुरंत आग पकड़ सके। और इस प्रकार वहां पर रहते हुए जब वो वहां गए तब विदुर ने जो है एक विशेष भाषा, उसका शब्द का प्रयोग किया गया, म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया है। और कूट अक्षरों में युधिष्ठिर को, जो युधिष्ठिर भी म्लेच्छ भाषा के जानकार थे, उनको सावधान किया है। और विरोचन के उस भवन में रहते हुए पांडवों के पास एक खनिक आया जिसने जो है खनन का कार्य किया। और वहां पर चौकन्ने रहते थे पांडव, रात भर शस्त्र लेकर के पहरा देते थे बार द्वार पर जहां पर विरोचन में था, इसलिए वो आग नहीं लगा सका। और दिन के समय वो लोग निकल जाते थे वन में आखेट करने के उद्देश्य से, और ये कारण रहा कि वो आग नहीं लगा सका। प्रत्यक्ष में उन्होंने दिखाया कि वो बहुत अच्छे हैं, उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, विरोचन ने उनका बहुत भला किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है सप्तचत्वारिंशत् अधिकृत शतोम अध्याय में जो है स्पष्ट रूप से कहा है, 147वां अध्याय लाक्षागृह की तांस्तु जन्मे पांडवों को एक वर्ष से वहां पर परिसंवत्सरोषितान तांस्तु दृष्ट्वा सुमनस परिसंवत्सरोषितान विश्वस्तान इव संलक्ष्य हर्षे चक्रे पुरोचन, कि वहां पर रहते हुए पांडवों ने एक वर्ष तक का समय बिताया। एक वर्ष तक का समय अगर नहीं बिताते तो विरोचन के पास जो महल विरोचन ने जो भवन बनाया है, वह भवन जो है उसके अंदर खनिक ने कैसे उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया होगा, ये एक आश्चर्य का विषय है। तत्काल 2, 4, 5, 10, 15 दिन के अंदर ये नहीं हो सकता था। तो इसको हम ये मान लें, यदि हम उसके अंदर जो है उस भवन के निर्माण का समय भी निकाल दें, लेकिन वो भीष्म के दिशा निर्देशन में हुआ ही है। भीष्म उससे अज्ञात नहीं है, उनके भीष्म ऐसा नहीं है कि भीष्म उसको जानते नहीं थे, निश्चित रूप से भीष्म उसको जानते हैं। और एक वर्ष और निकाल दें तो उनकी आयु के जो उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक वर्ष तक वाराणवृत में उन्होंने वहां निवास किया। तो इस प्रकार भीष्म की आयु जो है 156 और एक वर्ष और जोड़ दिया जाए तो 157 वर्ष की आयु तक जो है हो चुकी थी, जब वाराणवृत प्रसंग में लाक्षागृह का प्रसंग जो है पांडवों के जीवन में आया। और उसी कुछ समय बाद ही जो स्थिति ऐसी हुई, खनित्र ने जो है कि अपना वो कार्य पूरा किया खनिक ने, और उनके लिए सुरंग बन गई और वे लोग उस सुरंग से बाहर निकल गए। और लाक्षागृह को विरोचन को अवसर मिला, उसने जला दिया। संयोग से वहां पर एक बिलनी अपने 5 पुत्रों के साथ थी, वह भी उसमें मर गई और विरोचन स्वयं भी उसमें मर गया, क्योंकि आग वस्तुतः पांडवों ने अंदर से लगाई थी, उनको ज्ञात नहीं था कि बाहर कौन कौन है। और इस प्रकार जो ये घटनाक्रम पूरा हुआ कि लाक्षागृह तक भीष्म अपनी 156 वर्ष की आयु, 156 157 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। और आप सोच रहे होंगे सब जने कि आप कि भीष्म की आयु कितनी रही होगी, उन्होंने जीवन में कितना कुछ देखा होगा। वस्तुतः वो एक वास्तव में एक तपस्वी, एक ब्रह्मचर्य तेज से संपन्न व्यक्तित्व थे। इसी कारण उन्होंने इतने दुख, इतनी परिस्थितियों को देखा, सहा और उनको एक तरह से क्या कहें, उनको काटा। काटने का मतलब सिर्फ विवश होकर के नहीं, उत्साहपूर्वक। इस बीच कई युद्ध हुए होंगे, कई उन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया होगा। जब पांडव जो है युवराज युधिष्ठिर की युवराज बनने पर चतुर्दिक दिशाओं में जो है कि विजय यात्रा के लिए निकले, तब भी उनका किसी न किसी प्रकार का सहयोग रहा होगा। इतनी सब परिस्थितियों के रहते हुए लाक्षागृह तक भीष्म पितामह की आयु जो है 156 वर्ष हो चुकी थी। इस प्रकार के जो वीडियो में दे रहा हूं उसका उद्देश्य यह है कि आप जो सुने उसको प्रचारित करें। धर्म को जो गलत तरीके से अनुचित रूप से टीवी पर दिखाया जा रहा है विकृत मानसिकताओं के द्वारा, अथवा कहा जाए वैदेशिक षड्यंत्रों के द्वारा पोषित कुछ कुत्सित मानसिकता वाले, कुंठित मानसिकता वाले भारतीय धर्म दर्शन शास्त्र को अपने विकृत स्वरूप में दिखा, अपने विकृत मानसिकता के साथ विकृत स्वरूप में जो दिखा रहे हैं उनका आप प्रतिकार करिए। और इन वीडियो के माध्यम से सब प्रमाण जो आपको तर्क दिए जा रहे हैं उसका जन सामान्य में आप स्वयं प्रचार करिए। टीवी पर जो एक साथ दिखाया जाता है हो सकता है उससे कई लोग प्रभावित होते हों, लेकिन व्यक्तिशः
शब्द से शब्द, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का जो प्रचार होता है वो बहुत सशक्त और गूढ़ सुदृढ़ होता है। आप इसका प्रचार करिए कि भारतीय धर्मशास्त्रों को गलत तरीके से, अनुचित रूप से दिखाया जा रहा है, उसका विरोध करिए। जय श्री कृष्ण।